नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ आकांक्षा पांडे। हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का मेरा मध्य प्रदेश का। शुरुआत करते हैं कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा है कि एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू समाज को एक करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता जाति का विभेद कर रहे हैं। सारंग ने आगे कहा कि सनातन धर्म का परचम लहराने पर कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होता है। ऊंच नीच का भाग दे। मैं कहना चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को धन्यवाद दूंगा। उनका लगातार उन्होंने कहा भी था मैं शादी कभी करूंगा, इच्छा होगी तो मैं हमारे बालिग समाज के भी बच्ची को अपना लें तो मैं उनका भक्त बन जाऊंगा। उनको धन्यवाद दूंगा और उनको प्रणाम। के गुरुजी जिस प्रकार से संपूर्ण हिंदू समाज को एक करने के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता तो हर समय जाति का विभेद करते हैं। सनातन दर्शन का परचम लहराएगा तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होगा। वहीं सवर्ण सेना के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि गोविंद सिंह की ज्यादा उम्र होने के कारण वह ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि कुंडेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी ने गोविंद सिंह के बयान की निंदा की। जैसे लोग बताते हैं 60 साल के बाद में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, सठिया जाता है। डॉक्टर साहब कुछ ही बोलते चले जा रहे हैं। क्या सनातन धर्म के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बीड़ा उठाया है, ये पदयात्रा कर रहे हैं, क्या वो किसी समाज में अपनी शादियां करेंगे तभी वो सनातन धर्म को मानेंगे? गोविंद सिंह जी से निवेदन है कि ऐसे गलत बयानबाजी ना करें। और हमारा जो ये परिवार है, जो वाल्मीकि समाज है, वो कोई अलग नहीं, उसमें भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। हम लोग सब एक हैं। परिवार की व्यवस्था है तो वो तो होती जैसे घर में है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर के एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो कहा वो आपने सुना, किस तरह से अब पलटवार हो रहा है वो भी आपने सुना। और आज शाम 7 बजे मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो शहमात में आप जरूर आगे बढ़ते हैं। सागर जिले की बीना सीट से विधायक हैं निर्मला सप्रे और उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की विधायकी शून्य घोषित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में बीना विधायक निर्मला सप्रे, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से 10 दिन में जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर तय कर दी है। बता दें कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की टिकट पर बीना ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दल बदल कानून के तहत सप्रे का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की थी और इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर में याचिका भी दायर की थी। याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने पर उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। जो बिना विधायक थी निर्मला सप्रे जी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा था। इसके खिलाफ जो उमंग सिंघार जी हैं, इन्होंने स्पीकर विधानसभा को डिफेक्शन पिटीशन पेश करी थी जून 2024 में, जिस पर आज दिनांक तक में कोई फैसला नहीं लिया गया था, जिसके खिलाफ हमने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल करी थी। बालाघाट जिले के रूपसर थाना क्षेत्र के कटेजिरिया जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ ने एक बार फिर इस इलाके में नक्सली गतिविधियों की मौजूदगी को साबित किया है। एनकाउंटर के बाद सर्चिंग में सुरक्षा बलों को जंगल में खून से सने जूते और नक्सलियों के रोजाना इस्तेमाल वाला बैग भी मिला है। 2 से 3 नवंबर की रात से नक्सलियों की सूचना पर सुरक्षा बल की टीम तलाशी अभियान चला रही है। विदिशा में 16 करोड़ रुपए का राशन घोटाला सामने आया है। प्रशासन ने एक्शन लिया है। 390 दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। तय समय पर राशि जमा नहीं करने पर अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। तो विदिशा से हमने आपको जानकारी दी थी, 16 करोड़ रुपए का राशन घोटाला सामने आया था और अब प्रशासन ने एक्शन लिया है। आज मीटिंग हुई और उसके बाद 390 दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया है कि यदि तय समय पर आपने राशन की राशि जमा नहीं कराई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
ग्वालियर हाईकोर्ट ने पेशाब कांड के आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अमानवीय कृत्य है, इसलिए आरोपियों को तुरंत राहत नहीं दी जा सकती। मामला भिंड जिले के सुरपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां ग्वालियर के दलित ड्राइवर को किडनैप करके बेरहमी से पीटा गया था, फिर जबरन पेशाब पिलाई गई थी। भिंड पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड जिला कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों ने ग्वालियर बेंच में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पीड़ित के साथ जिस प्रकार का अमानवीय कृत्य किया है, उसकी गरिमा धूमिल की है, उसके संबंध में संपूर्ण तथ्य पीड़ित के साथ जो घटना हुई है वो मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर विचार किया, प्रकरण की गंभीरता और अमानवीय कृत्य को ध्यान देते हुए फरियादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार की और आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया। और विश्व पटल में भारत और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ी क्रांति गौड़ खजुराहो पहुंची। पहली बार वो खजुराहो पहुंची और इस दौरान खजुराहो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने इस दौरान बताया मीडिया से बात करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और आभार भी उन्होंने जताया इस मुलाकात पर और कहा कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सपोर्ट बहुत नाइस रहा, बट जो सफलता मिली है तो वो बहुत प्राउड फील हुआ। जी, आज प्रधानमंत्री से मिली है, सीएम से मिली, किस तरीके से मुलाकात रही है? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, उन्होंने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जा रहा है बीसीसीआई और सरकार ने भी और पीसीआई ने भी आप लोगों को सहयोग प्रोत्साहन राशि वगैरह दी, किस तरीके से आपको मददगार साबित होगी और बुंदेलखंड की बेटियों को किस तरीके से मैसेज देना चाहिए? पहले तो ये कि मैच फीस देखा जाए मेंस और वुमेन्स की एक इक्वल करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बुंदेलखंड की लड़कियों के लिए बस मैं यही बोलूंगी कि वो भी कोई अगर सपना देख रही हो तो कभी पीछे मुड़ के ना देखे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर राजधानी भोपाल में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शौर्य स्मारक पर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बीजेपी कार्यालय में विशेष वंदे मातरम समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि महान गीत आनंद मठ नामक अमर साहित्य में रचा गया था, जिसमें भारत माता की संस्कृति, उसके स्वरूप और राष्ट्र चेतना का जीवन चित्रण है। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि वो ऊर्जा है जिसने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह से लेकर हर क्रांतिकारी के मन में स्वतंत्रता का ज्वार पैदा किया। गीता में दुर्ग, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियों का स्मरण है। इसी तरह वंदे मातरम गीत में भी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियों का स्मरण है और इन्हीं की शक्ति से राष्ट्र धर्म की भावना जागृत होती है। ये बात सही है कि आजादी के किसी भी संघर्ष में दुनिया का इतिहास रहा है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश के अंदर जब आजादी की अलख जगती है, उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं। पति और 3 तलाक के खिलाफ केस लड़ने वाली पहली मुस्लिम महिला पर बनी फिल्म हक आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। देश के बहुचर्चित केस शाहबानों की लड़ाई पर बनी इमरान हाशमी और की फिल्म हक को देखने के लिए भोपाल में मुस्लिम महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर संवाददाता विवेक पटैया ने मुस्लिम महिलाओं से खास बातचीत की है। क्या है उनका रिएक्शन, सुनते हैं। चर्चित साहबानों केस पर बनी फिल्म हक रिलीज हो रही है और इस फिल्म को देखने के लिए मुस्लिम महिलाओं में खासा उत्साह है। मेरे साथ कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो फिल्म देखने जा रही हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं क्योंकि उनको इस फिल्म को लेकर जो है खास उत्साह भी है और ये जानना चाहती है कि किस तरह एक महिला ने उनके हक की लड़ाई लड़ी है। क्या लगता है इस फिल्म के जरिए और क्यों आप लोग इसको देखना चाहते हैं? अच्छा, एक तो एक औरत की कहानी है जो प्लस मुस्लिम महिला है, उसकी कहानी है, उसने कैसे अकेले संघर्ष करके कोर्ट के उस फैसले को ले आई जो आज सारी मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए बेहतर है। तो इसलिए हम ये पिक्चर देखना चाहते हैं। क्या लगता है ये महिलाओं के ऊपर बनी हुई फिल्म, वास्तविक फिल्म, उसको लेकर आप लोगों के अंदर एक उत्साह है, क्या कहना चाहिए? ये शाहबानों की आप बीती है और ये फिल्म को देखना ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आज भी बहुत सी लड़कियां हमें ऐसी मिलती हैं जो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो ये फिल्म देखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, रिलीज़ होना चाहिए ताकि लोग, लड़कियां देखें और जागरूक हों। मुस्लिम महिलाओं ने इस फिल्म का स्वागत किया है और कहा है कि सभी मुस्लिम महिलाओं को इस फिल्म को देखना चाहिए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म के लिए महिलाओं के लिए विशेष शो सरकार करे ताकि महिला उस
जो महिला है जिसने मुस्लिम महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ी, कोर्ट से लेके तमाम जगह पर वो लड़ाई लड़ी, और उसको देखे लोग, प्रेरणा स्रोत है वो महिला इन लोगों के लिए, और इसलिए उसको देखकर महिलाओं के अंदर एक तरह से उत्साह भी है, और लोग महिलाओं की मांग की भी है कि सरकार उस फिल्म को दिखाने के लिए विशेष शो महिलाओं के लिए जो है लेकर आए सामने। कैमरा पर्सन। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब सिर्फ बाइक चलाने वाले ही नहीं बल्कि पिलियन राइडर यानी कि जो पीछे बैठते हैं उनको भी हेलमेट लगाना होगा, और हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काटा जाएगा। तो किस तरीके से राजधानी भोपाल में इस नियम को लेकर सख्ती की गई है, देखिए संवाददाता साक्षी त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। देश में सड़क हादसे हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहे हैं, और इसी हकीकत ने डबल हेलमेट यानी राइडर और पिलियन दोनों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को और भी जरूरी बना दिया है। भारत में हर साल लगभग 1,80,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है, जिसमें से 30.31% मौतें सिर्फ हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। मध्य प्रदेश में हालात और भी ज्यादा चिंताजनक है, जहां 2024 में 13,661 लोगों की जान गई, और इनमें से 42.91% ने हेलमेट नहीं पहना था। इंदौर के आंकड़े भी यही सच बताते हैं। जनवरी से जून 2025 के बीच 136 लोगों की मौत और 1,066 दोपहिया सवार घायल हुए हैं, जिनमें 52% मौतें हेलमेट न पहनने की वजह से हुई। ये सारे आंकड़े साफ बताते हैं कि सड़क पर सुरक्षा की पहली शर्त सिर्फ हेलमेट नहीं बल्कि डबल हेलमेट है, क्योंकि जिंदगी दोनों की है। राजधानी भोपाल में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार कई अभियान चलाए जा रहे हैं। रूल्स रेगुलेशंस और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक दूसरा नियम, डबल हेलमेट नियम, यानी कि जो राइडर है वो तो हेलमेट लगाएंगे ही, लेकिन जो पिलियन राइडर्स हैं यानी कि जो बाइक में पीछे बैठते हैं, अब उनको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों को रोका जा रहा है, जिन्होंने सिंगल हेलमेट लगाया है उनके पीछे बैठे हुए जो बैठा हुआ है उस व्यक्ति को भी रोका जा रहा है। जिन्होंने दोनों व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाए उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी वसंत कोल के मुताबिक पुलिस ने चारों जोनों में चेकिंग के लिए 20 पॉइंट बनाए हैं, जहां करीब 100 जवान तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि स्थायी चेकिंग पॉइंट्स के साथ हर जोन में एक चलित टीम भी सक्रिय है, जो कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार नजर रख रही है। चेकिंग प्रारंभ हो गई है और इसमें 18 पॉइंट शहर में लगाए गए हैं, जहाँ चेकिंग लगातार कर रहे हैं। हर जोन में जोन क्रमांक 1 और 2 में 5-5 पॉइंट है, जोन क्रमांक 3 और 4 में 4-4 पॉइंट है। एसीपी उस जोन के हैं, उनके पर्यवेक्षण में पूरी कार्रवाई की जा रही है। हमने लोगों से डबल हेलमेट को लेकर बात की। लोगों की इस दौरान मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। मुझे क्या है कि मतलब नियम का तो पता था, लेकिन एक्चुअल में डेट कंफर्म नहीं थी कि आज से ये लागू हो रहा है। हमने अफ्रीका देश में सुना था कि पीछे वाले को भी मतलब लगाना पड़ता, लेकिन अब इंडिया में लग रहा है। क्योंकि मैं हेलमेट लगाती तो मुझे लगता था पहले भी कि मेरे बच्चों को भी लगाना चाहिए हेलमेट, तो मैं इसका जरूर फॉलो करूंगी। सबसे अहम बात, बाइक पर आगे बैठा ड्राइवर हो या पीछे का पिलियन, दोनों का डबल हेलमेट में होना अब सिर्फ नियम नहीं बल्कि जिंदगी की सुरक्षा कवच है। ट्रैफिक पुलिस मुहिम चला सकती है, चालानी कार्रवाई तेज हो सकती है, लेकिन सड़क सुरक्षा के नियम तभी असरदार साबित होंगे जब आम जनता खुद इन्हें पूरी शक्ति और जिम्मेदारी के साथ अमल में लाए। सुरक्षित रहें, जागरूक। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।